गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम 10.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उससे जीरो वेक्टर है उसका आंसर, ठीक है। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और जो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन तो वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ठीक है। अब हम करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करना है वो देखो। क्वेश्चन जीरो वेक्टर है, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कैसे करना है आपको। पहले आई जे, ओके, उसके बाद ये इसकी आई जे के कोएफिशिएंट लिखना है आपको, ठीक है। इधर ये 1 लैम्डा और ये म्यू। जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा, इनके जो कंपोनेंट है वो सब जीरो है। स्केलर कंपोनेंट जो है इनके, स्केलर कंपोनेंट सब जीरो है, ठीक है। तो हम इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी इनके स्केलर कंपोनेंट है उनको जीरो के इक्वल कर लेंगे, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। तो देखो पहले मैंने आई के लिए एक्सपेंड किया, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे हम। आई के लिए एक्सपेंड किया तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, तो ये 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू दिस। क्लियर है। अब देखो यहां से इसको अगर मैं जीरो के इक्वल करूंगा इस वाले पार्ट को, तो यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। सीधी सी बात है। तो 2 म्यू माइनस 7 माइनस 27 सॉरी इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू आपका 27/2 एज, और यहां पे ले लो आप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 देन लैम्डा इक्वल टू 6/2 एंड लैम्डा इक्वल टू 3। बस यही हमारे को चाहिए था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, ये वैसा ही क्वेश्चन मैंने कहा था आपको कि जिस ऐसा क्वेश्चन आपके पास इसमें भी आया था, 10.3 में भी आया था। गिवन दैट a डॉट b इक्वल्स टू 0, a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। देखो a डॉट b भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना, और a क्रॉस b करने पर भी आपका एक 0 वेक्टर आता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि a क्रॉस b 0 कब आता है, जब आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री हो। ये तो बोलता है कि 0 डिग्री है, और ये बोलता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल का तो इश्यू रहा ही नहीं यहाँ पे कि एंगल से तो एंगल तो कॉमन हुआ ही नहीं दोनों में, ठीक है ना भाई। या तो एंगल के हिसाब से अगर 0 होता है तो एंगल तो यहाँ पे इसका, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब हो गया कि भैया इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 0 डिग्री रहा होगा या तो, ठीक है। और अगर ये 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री रहा होगा, तो दोनों तो होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई न कोई एक 0 वेक्टर है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। क्लियर है। एंगल वाली जो बात होती है वो यहाँ पे सेट नहीं होगी, क्योंकि ये 0 डिग्री पे होता है 0, वो 90 डिग्री पर 0 होता है। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि वेक्टर ए आइदर वेक्टर बी इज 0 वेक्टर। क्लियर। इसका आंसर लिख दोगे आप, जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो आप लिख दोगे कि वेक्टर ए आइदर वेक्टर बी इज अ 0 वेक्टर। क्लियर। 7, let the vectors a b c be the given vector this and this, then show that a cross b plus c equals to a cross b plus a cross c। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है ना। ये हमारे पास पहले आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो कि यहाँ पे इसमें भी अप्लाई होता है और डॉट प्रोडक्ट में भी अप्लाई होता है, दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है ना। आप पीछे देखोगे आप ये 451 पेज नंबर पे प्रॉपर्टी 3 है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो करती है। इसको आपको प्रूव करना है यहाँ पे। क्लियर। ये आप खुद करोगे इस प्रॉपर्टी को प्रूव, ठीक है ना। पहले b प्लस c करना और उसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, तो जो आंसर आएगा
फिर उसमें चेक करना है ए क्रॉस बी अलग से करोगे आप, बी क्रॉस सी अलग से करोगे, सॉरी ए क्रॉस सी अलग से करोगे और फिर उन दोनों को ऐड करोगे, दोनों साइड सेम आ जानी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ये आप खुद करोगे। क्लियर है? 8th क्वेश्चन है, इफ आइदर वेक्टर a इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर b इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर। बिल्कुल क्लियर है, अभी हमने बताया इसमें, ठीक है ना, इसी में हमने बताया कि a और b दोनों में से कोई ना कोई एक 0 वेक्टर है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा यहाँ पे। तो इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी है? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। सेम क्वेश्चन आया था अपने पास 10.3 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इसका कन्वर्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरी कंडीशन और है जिसमें कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। वो कंडीशन कौन सी है? ये वाली, कि दोनों आपस में पैरेलल हो, ठीक है ना, उनके बीच में 0 डिग्री एंगल हो, कोलिनियर हो, पैरेलल हो, कुछ भी हम बोल सकते हैं, एंगल 0 डिग्री हो, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो भी ये दोनों 0 वेक्टर हो जाएंगे, तो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो देखो 0 वेक्टर और वेक्टर b इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर। क्लियर है? लेट फॉर कन्वर्स लेट a इक्वल्स टू, अब यहाँ एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एग्जांपल हम ऐसा वेक्टर लेंगे जो दो पैरेलल हो, 0 डिग्री एंगल के लिए चाहिए, हमको पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर लिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, पहले मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो वेक्टर b जब हम लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए हमने यहाँ पे लिया माइनस का 4i माइनस 2j माइनस 6k, ये मैंने वेक्टर b ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये दोनों पैरेलल है आपस में। पैरेलल कैसे पता चलता है? कि इनका रेशियो इक्वल रहना चाहिए। 2/-4 कितना होगा? -1/2, 1/-2 -1/2 और 3/-6 -1/2। रेशियो इक्वल रहना चाहिए तो पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस b करो, तो देखो यहाँ पे ये 2 1 3 -4 -2 -6, तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर a क्रॉस b। i इसके लिए एक्सपेंड किया तो माइनस का 6 और ये प्लस 6, -6 + 6, ठीक है, -j। तो j के लिए किया हमने, तो ये माइनस का 12 और +12, के लिए किया हमने, देखो माइनस का 4 और +4, तो क्या है आपके पास? ये ओवरऑल सोल्व करने पर क्या आएगा? इक्वल्स टू 0i माइनस 0j + 0, ये आपके पास आंसर आ रहा है a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है। इंप्लाइज दैट, यहां क्या लिखोगे आप? इंप्लाइज दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो कन्वर्स है, यानी कि इसका जो अपोजिट है, वो का जरूरी नहीं है ट्रू हो, ठीक है ना, कि एंगल की वजह से भी आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ सकता है। कि दोनों वेक्टर आपके देखो a और b दोनों आपके 0 वेक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास 0 आया है। तो क्यों आया है? क्योंकि इनका एंगल जो है वो 0 डिग्री है, या मतलब पैरेलल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर नहीं है दोनों आपस में। क्लियर है? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस a b c। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने लिखा ही था, वर्टिसेस आपको डायरेक्ट गिवन है, तो हमारे को दो एडजेसेंट साइड चाहिए, ठीक है ना। तो एडजेसेंट साइड चाहिए तो हम BA और BC आप फाइंड आउट कर लोगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, और मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखो
ये वर्टिसेस है, ठीक है। हमें दो एडजेसेंट साइड चाहिए। मान लो कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे को चाहिए। बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, कोई भी दो एडजेसेंट चाहिए, ठीक है ना। और वो कोई इनिशियल हो नहीं भी चाहिए, वो कोई इनिशियल भी होनी चाहिए, यानी कि बी सी और बी ए हो, या फिर सी ए और सी बी हो, या फिर ए बी और ए सी हो, ठीक है ना, कोई भी हो। तो मैंने बी सी और बी ए फाइंड आउट करने की कर लेते हैं। तो बी ए, देखो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए फाइंड किया है तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये लिखना पड़ेगा ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है ना। जो बाद में आ रहा है उसको पहले यहाँ माइनस करने पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, क्या आता है आंसर, माइनस का आई माइनस 2j और माइनस 3k, ठीक है। इस तरह बी सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ओ सी माइनस ओ बी। देखो उसमें से इसको माइनस करना 1 माइनस 2, तो आपका माइनस का आई 5 माइनस 3 माइनस 2, सॉरी प्लस का 2 और 5 माइनस 5 0, तो यही बचेगा बस बी सी। क्लियर है। अब हमारे को एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए क्रॉस बी सी। कर लो इसको क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ ऑफ आई जे, देखो -1 -2 -3 और इसका -1 2 0। सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले आई के लिए सोल्व किया हमने, देखो आई के लिए सोल्व किया तो ये 0 + 6 माइनस का जे के लिए सोल्व किया हमने तो 0 -3, ठीक है, 0 -3, फिर प्लस के लिए सोल्व किया हमने तो ये आपका कर दिया माइनस का 2 और -2 -2 कितना हो गया 6i + 3j और -4k। इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ 6 का स्क्वायर 36 + 9 + 16 का रूट, कितना हुआ ये, देखो आप 25 45 45 + 16, तो 45 + 16 होता है हमारा 61। बस ये आपका एरिया हो जाएगा, √61/2। देख लेना कहीं मिस्टेक हो गई हो बाई चांस कैलकुलेशन में, तो आप एक बार देख लेना। स्क्वायर यूनिट साथ में स्क्वायर यूनिट वो लिखना है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया के साथ में आपको स्क्वायर यूनिट से आपको लिखना है। क्लियर है। हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही हो, क्योंकि आंसर तो इसका इस तरह सारा कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लेना। क्लियर है। और 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors this and this। आपको डायरेक्ट एडजेसेंट साइड्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसा कैसे प्रोसेस करना है, बस हाफ नहीं आएगा, पैरेललोग्राम में नहीं है तो पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आता है और ट्रायंगल में हाफ आता है, जैसे हाफ नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल ऐसा कैसा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा। तो आप खुद करोगे ये वाला। 11th क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स a and b be such that magnitude of a, magnitude of b and a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, देखो a क्रॉस b जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है √2/3। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है
और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है आपका 1 है। क्लियर है, ये गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं हमारे हिसाब से क्या होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड sin थीटा, देन sin थीटा इक्वल्स टू A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड अपॉन, सीधा सीधा सोल्व कर लो इसको, ये 1 अपॉन 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ओनली 1 अपॉन रूट 2 हो गया। और 1 अपॉन रूट 2 कौन से एंगल, साइन में कौन से डिग्री का एंगल होता है, कौन से एंगल की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 5/4 दैट इज आंसर, 5/4। ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखना इक्वल टू sin 5/4, तो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका पोर्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस a b c विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इज, तो ये भी आप खुद करोगे। क्लियर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि चारों जो है आपके वर्टिसेस उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो आपको हमें तो दो एडजेसेंट साइड चाहिए कैसे भी करके। ठीक है भैया, आपको ये रेक्टेंगल है A B C और D, ठीक है ना, दो एडजेसेंट साइड चाहिए, तो AB और AD निकाल लो या DC और DA निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। ठीक है ना, दो एडजेसेंट साइड कोई सी भी निकाल लो। और जैसे पहले हम जाना बेटा कि AB और AD निकाल लो, तो D OD माइनस OA करोगे तो आपका AD आ जाएगा, और OB माइनस OA करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और 12th क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज जो है मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। मिसलियस एक्सरसाइज जो है उसमें से ज्यादा पार्ट आपका इसमें करवाने लायक है नहीं वैसे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें टिपिकल है नहीं, तो करने की कोशिश करना है कि आप खुद कर सको इनमें से जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है ना, कल के लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, कुछ एक क्वेश्चन करूंगा। 4-5 क्वेश्चन है इसमें जो ठीक ठाक है, थोड़े डिफरेंट है, उनको मैं करूंगा। क्लियर है, थैंक यू।